वो जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं, आप शाहीन बाग बनाते चले जा रहे हैं। उनका डर इसीलिए है, वो घबराए इसीलिए हैं। अमित शाह कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अमित शाह साहब, अगर आप 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे तो इस बार हम आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। हम हटने के मूड से मैदान में नहीं है इस बार, क्योंकि ये लड़ाई आईन को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। और जब संविधान को बचाने की बात है, वजूद को बचाने की बात है, तो इस बार हम किसी भी हद से गुजरने को तैयार हैं। आप चलाइए हम पे गोलियां, हमारे सीने हाजिर हैं। हमको मालूम है चलती बंदूक के हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। आप चलाओ गोली, आप गोली चलाओगे, लेकिन ये आंदोलन नए नए तरीके भी सिखा रहा है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई जो शुरू करी आपने बेटियों पे लाठियां बरसा करके, ये बेटियां आपसे एक दिन आएगा कि आपकी जो गद्दी है, जिसे पाने के लिए आपने ये सारी क्रोनोलॉजी रची है, वो गद्दी छीन के दम लेंगी। मुझे तो पूरा यकीन है इस बार। छात्र सड़क पे निकल आए हैं। दरअसल ये इस देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्हें कोई उकसा नहीं सकता है। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस सरकार को किसने उकसाया है जो ये अपने देश की आवाम के खिलाफ कानून बना रहे हैं। ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को बांटना चाहते हैं। ये सोचते थे कि 20 साल बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर सियासत करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्हें इनकी उम्मीदें धुंधली पड़ती नजर आई। न तो हिंदू भाइयों ने बहुत ज्यादा जश्न मनाया, न मुसलमानों ने बहुत मातम मनाया। तो इन्हें लगा कि कोई नया मुद्दा चाहिए, तो सीए लेके आए। कहते हैं ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। यहाँ मीडिया के साथी मौजूद हैं। अमित शाह साहब अपने भाषणों में कहते हैं ये नागरिकता देने का कानून है। अरे अमित शाह साहब, देश के सामने झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये कानून तो इस देश में 1955 से मौजूद है। पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने 4000 से ज्यादा विदेशियों को नागरिकता दी है भारत की। किसी ने कोई सवाल खड़ा किया? आपको पता भी नहीं चला। फिर कहते हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन को नागरिकता देंगे, सिवाय मुसलमानों को छोड़ के। अरे अमित शाह साहब, देश से क्यों झूठ बोलते हैं कि आप मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे? आप नागरिकता तो छोड़िए, आप नागरिकता के साथ पद्मश्री भी दे रहे हैं अदनान सामी को। अभी पिछले दिनों का मसला है। आप देश को झूठ बोल के गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि आप नागरिकता नहीं देंगे, तो मुझे बताइए कि क्या सलमा आगा मुसलमान नहीं है? जिनको आपने पिछले दिनों नागरिकता दी है वो पाकिस्तान से हैं, कमजोर भी नहीं है, प्रताड़ित भी नहीं है। अदनान सामी भी कमजोर नहीं है, प्रताड़ित नहीं है। आपने उनको नागरिकता के साथ बोनस में पद्मश्री भी दे दी, और आप अपने वोटर्स को खुश करने के लिए कहते हैं कि हम मुसलमानों को छोड़ के बाकी सबको नागरिकता देंगे। दरअसल ये दोहरे चरित्र की सरकार है।